अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद और खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम खास करके PSL 11 जो कि जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जी स्पोर्ट्स अरीना का भी ताउन है, लेकिन इसे पावर किया है म्यूबल्स ने और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज। दुनिया भर की सैर करते चले जाइए, ग्लोबल सर्विसेज का नाम हमेशा याद रखिएगा। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज कर चुके हैं और आज मेरी पैनलिस्ट बड़े जोश और खरोश में यहाँ मौजूद हैं। कुछ नए पैनलिस्ट हैं, नए चेहरे हैं, नए तरीके से तबसरे होंगे, नए तरीके से बात होगी। PSL 11 का ही टाकरा है जो रोजाना की बुनियाद पर आप देखते हैं मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर रात 11 से 12 बजे और पैनलिस्ट की जानिब बढ़ूंगा। लेकिन आज चूंकि कोई मैच नहीं हुआ तो तबसरा हम करेंगे, लेकिन तबसरा हम आज सारी टीम्स पे करेंगे क्योंकि 8 टीमें हैं, सारी मध्य मुकाबिल हैं। कौन सी टीमें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, गुज़श्ता हफ्ते हमने जिन टीमों को आगे बढ़ते हुए देखा अब वो पीछे हम देखने की होती चली जा रही है। ऐसा क्यों है, वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है फरहान फरीद साहब, बड़ा नो नेम है, खास करके हम देखें तो क्रिटिक्स तो करते हैं लेकिन इसके साथ साथ तबसरा बेबाक है। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमारे साथ इस वक्त जो स्टूडियो में नए मेहमान मौजूद हैं, एजाज ताज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। TI ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन हैं, KCL के चेयरमैन हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं और खास करके कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए आगे बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं। तो भाई उनसे वो सारे राज अफशा करवाएंगे कि भाई क्या क्या और चीजें हैं और इनके शफात भी करवाएंगे भाई आज जो टीम है PSL के अंदर जो चल रही है उसमें क्या इंकशाफ नया होने जा रहा है उसके बारे में भी तबसरा जरूर होगा। इसके साथ साथ हमारे साथ अजीम राहत साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ मुताद्दिद हमने देखा है कि जी टीम के साथ मिलकर काम करते हुए दिखाई देते हैं, मुतहरिक नजर आते हैं। भाई आपको भी वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ खालिद अब्बासी साहब, भाई विमेंस क्रिकेट टीम की जब बात होती है तो खालिद अब्बासी साहब का नाम सर फहरिस्त रहता है, तो भाई आपको भी वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। चूंकि ये टाकरा PSL 11 का है 11वां एडिशन जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका तो हमने शुक्रिया अदा किया, लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे। कल के तबसरे हम कर चुके हैं मैचेस के हवाले से, लेकिन सबसे पहली अब जो बात है वो होगी हम बात करेंगे लाहौर कलंदर्स के हवाले से कि लाहौर कलंदर्स की टीम को क्या हुआ है, आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। फरहान साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि PSL का थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देते हैं, एक तबसरा दे देते हैं कि भाई PSL में अब तक क्या हो चुका है और आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया मुख्तार। अब PSL जो है वो अपने पहले राउंड के अख्ताम की तरफ रमा दवा है और ये राउंड हमने देखा था कि सिर्फ 2 मैच खेल के आई थी पेशावर ज़ल्मी की टीम। कराची उसको इतना रास आ गया कि कराची में मुसलसल 3 मैच वो अब तक जीत चुकी है और पॉइंट्स टेबल पे जो है वो सफ़े अव्वल में मौजूद है। सिर्फ एक मैच उसका बारिश की वजह से जो है वो जिसकी वजह से वो 1 पॉइंट ले सके, बाकी तमाम 5 मैच जीत के 11 पॉइंट्स के साथ सफ़े अव्वल पे। अब उन्हें सिर्फ 1 मैच और जीतना है और अपना टिकट स्टैम्प लगा लेनी है क्वालिफायर के लिए। दूसरे नंबर में मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मुल्तान सुल्तान अच्छी रिदम के साथ आ रही थी लाहौर से और कराची में आके कुछ इन आउट नजर आई, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक वो दूसरे नंबर पे है और 4 मैच जीत चुकी है और उनको सिर्फ जो है उन्हें भी 1 ही मैच जीता है, 5 मैच वो भी जीत चुकी है, लेकिन 2 मैच वो हार चुकी है। यहाँ पर उनके 7 मैच मुकम्मल हो जाएंगे। अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो इस्लामाबाद की टीम को अभी भी मजीद 2 मैचों में कामयाबी हासिल करनी है और वो भी अपना टिकट पक्का कर लेंगे। जब 7वां मैच उनका मुकम्मल होगा तो पता चल जाएगा। कराची की टीम को यहाँ पर 3 मैच जीतने के बाद 2 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा और मजीद उनके जब 3 मैच उनको और जीतने हैं, 4 मैच उनके बाकी हैं, तो यहाँ पर उनके लिए बहुत है कि सिर्फ 1 मैच हारने की गुंजाइश है। लाहौर कलंदर को 4 मैच जीतने हैं क्योंकि वो लाहौर के अंदर तो जीत के आई, कराची में उनको जीत नसीब नहीं हुई अभी तक। हैदराबाद की बात करें तो उन्होंने बाउंस बैक किया है और 4 मैच हारने के बाद 2 मैचों में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने भी अब तकरीबन 4 मैचों में कामयाबी हासिल करनी है। और अगर मैं बात करूं लाहौर कलंदर की और उनकी हो चुकी पिंडी की, तो पिंडी के लिए अब सफ़र बहुत मुश्किल है कि वो अपने तमाम मैचेस हार चुकी है और ये हो सकता है कि वो अगले PSL की तैयारी करे, यहाँ पर कुछ मैचेस जीत जाए या दूसरों को जो ऊपर आ रहे हैं उनको नीचे गिरा दे। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो कहानी हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो है ना वो एक चीज नजर आ रही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन आपको पता है कि जब पहला शो हमने किया था उस वक्त पिंडी के हवाले से बात हो रही थी कि नई टीम है, तो सबने कहा था कि जब बात पिंडी की आ जाए तो बहुत आगे तक जाएगी। देखिए पिंडी का जिक्र हो जाए तो फिर पिंडी के खिलाफ बात नहीं हो सकती, लेकिन जब परफॉर्मेंस नहीं है क्रिकेट PSL के अंदर पिंडी की। आप इतने लेबरेट क्यों कर रहे हैं भाई? ये सही है, मैदान है, इस मैदान में सारी चीजें चल रही हैं भाई। तो पिंडी के हवाले से अगर आपके जो इंकशाफात भी आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी सबसे आखिरी ये टीम है आई है और अब ये हो सकता है सबसे पहले एलिमिनेट हो जाए, ऐसा? देखिए टीम अच्छी है और इसको जब इसकी बोली लगी तो आपको पता है कि सबसे महंगी टीम जो है वो उनमें आई, दूसरी टीमों में सबसे महंगी बोली लगी इनकी। उसके बाद अगर टीम की बात करें तो खिलाड़ी भी बहुत अच्छे थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब आप बैटिंग ऑर्डर की हम देखते हैं कि जो उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी हैं, पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं और एक दफा फिर जिक्र करेंगे और करते रहेंगे क्योंकि
नौजवान खिलाड़ी अब्दुल्ला फजल का नंबर आपने छठा रखा है, कभी उसको 5वें नंबर पे भेज रहे हैं, उसका जो एक्चुअल नंबर था हमने शामिर को देखा, उसको एक्चुअल नंबर पे खिलाया ना, शिकवा किया है ना अब्दुल्ला फजल के हवाले से कि छठे नंबर है, जब तक ओपनर नहीं आएगा, जब तक वो 80 नंबर पे नहीं आएगा, हम शिकवा करते रहेंगे। ठीक है, आप तो शिकवा कर रहे हैं, लेकिन मेरा शिकवा भी बजा है और वो यही है कि भाई शायकीन क्रिकेट जो है वो स्टेडियम में अब नजर नहीं आ रहे हैं। उसकी वजूहात क्या है, सामने लाई जाए। अवामी मुतालबात कर रही है कि भाई उन्होंने अपने फैन से मिलना है, वो खुद फैन से, बल्कि तो वो चाहते हैं कि भाई अपने जो प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्स स्पिरिट है, उसको बरकरार रखने के लिए मिले। तो भाई हमारी भी दरखास्त है आप लोगों से कि भाई शायकीन क्रिकेट को मैदानों में आने दिया जाए ताकि जोश और वलवला और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। दूसरी जानिब बढ़ेंगे, हमारे साथ इस वक्त एजाज ताज मौजूद हैं, एक बहुत बड़ा नाम है खास करके स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में। सर आपको भी वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और चूंकि आपसे अभी ब्रेक पे जब हम थे तो मतलब स्टार्ट कर रहे थे, उस वक्त भी कुछ प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे केसीएल के हवाले से, हम कुछ और भी बात कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि पीएसएल जो ये चल रहा है, ये पीएसएल आपको कितना मुख्तलिफ लग रहा है पिछले 10 सालों से? देखो मुख्तार, बात यह है कि क्रिकेट जो है ना वो पब्लिक के साथ ही होती है। जो एनर्जी है ना वो क्राउड की होती है। सही। अभी अगर आप बंद कमरे में क्रिकेट आप कर देंगे और आप उसको ब्रॉडकास्ट कर भी देंगे तो वो जो पैशन है ना प्लेयरों का, वो जो जुनून है क्रिकेट का, वो जो वन नेशन का जुनून है, वो सब बेकार हो जाएगा। तो आपको क्राउड को ऐसा करना चाहिए था कि एक मैच में आप जितनी टीमें खेल रही हैं उनको 2 मैचों में क्राउड देते, एक में रोक लेते, इस तरह करते तो इन आउट हो रहा होता और पब्लिक का इंटरेस्ट भी आ रहा होता। अभी मैं मतलब आई वॉज एक्स क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ, मेरा इंटरेस्ट वो नहीं है। मेरा बेटा पाकिस्तान का अपकमिंग प्लेयर है उमर एजाज, वो उससे मुझे डिस्कस होती है, तो वो मतलब वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना। अच्छा, आप जब पब्लिक लाइव देख रही होती है, अभी आपने कहा उमर एजाज की आपने बात की है, आपके बेटे हैं, तो अपकमिंग प्लेयर हैं वो पाकिस्तान की टीम के लिए? इंशाल्लाह ताला वो बस अभी ग्रेड 2 प्लेयर है और हाईएस्ट विकेट टेकर है। पिछले सीजन में भी हाईएस्ट विकेट टेकर था और इस साल उम्मीद करते हैं जस्ट 19-20 ईयर्स ओल्ड बॉय और लीके खेल रहा है सारी, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा इनहेरिटेंस मेरी तरफ से है। लेकिन देखे लेफ्ट आर्म ऑर्डोडोर बॉलर है और बहुत अल्लाह ने बहुत इज्जत दी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेड 2 में जबरदस्त। लेकिन भाई हमारी भी जो है वो बहुत सारी ख्वाहिशात, बहुत सारी उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं और हम चाहेंगे कि हम बल्कि बेस्ट ऑफ लक भी करेंगे उमर एजाज को कि भाई वो इतने अच्छे तरीके से फुर्ती से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नाम अगर रोशन करने के लिए आगे बढ़ते भी है, मैदान में भी आते हैं, तो इसी तरीके से परफॉर्म करते चले जाइएगा। हमारी बहुत सारी नेक तमन्ना है। अच्छा जी, उसके आगे आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अजीम राहत साहब मौजूद हैं। अजीम साहब, क्या समझते हैं PSL 11 का ये टाकरा है? अब एक तो चले समझ आ गया कि जी शायकीन क्रिकेट नहीं है, ये अलग बात हो गई, इसके अलावा और कुछ ऐसी चीजें जो आपको नजर आती है कि भाई ये थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर आ रहा है? शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आज PSL 11 और जोश जुनून फिर से मेट्रो 1 की इस मोहब्बत को हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब तक शायकीन क्रिकेट जो है मैदानों में नहीं होंगे तो 100% ये है कि प्लेयर को भी वो जुनून या मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जो भी वजूहात है, अगर शायकीन क्रिकेट नहीं है लेकिन जुनून फिर PSL के लिए बहुत लोगों का है। लेकिन अगर एजाज साहब की बात है कि अगर हम जो क्रिकेटर्स के लिए फैंस का दरवाज़ा खोलें तो 100% है कि पाकिस्तान सुपर लीग और जोशो जज्बे के साथ आगे बढ़ेगा। और एक बात बड़ी फरहान भाई ने की कि अब्दुल्ला फजल के लिए जो मामलात हैं, जाहिर सी बात है अब्दुल्ला फजल के साथ जितने मैंने मैचेस खेले उनको ओपन करते हुए मैंने देखा और वाकई ही उसने इस चीज़ को साबित किया है कि वो ओपनर प्लेयर है और अच्छा क्रिकेटर है। और जब उसको PSL में मौका मिला तो शायद बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए उसको मौका मिला, तो अगर उसके जो नंबर को जो है वो बेहतर तरीके से नहीं इस्तेमाल किया जाएगा तो शायद पिंडी के लिए वो बेहतर परफॉर्म ना कर पाए। तो मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे PSL पिंडी सुस्त लगा कि PSL का मकसद मेरे लिए ये आ गया कि पिंडी सुस्त लगा कि सारे के सारे मैच हारा। कहीं ना कहीं जो है वो लैक ऑफ जो है वो मैनेजमेंट है या कहीं ना कहीं ऐसी सिस्टम है कि शायद प्लेयर्स को अपनी मोहब्बत के साथ ही सामने लाया जा रहा है, यार तू चला जा, और जो टैलेंटेड है शायद उनको पीछे रखा जा रहा है। ठीक, ये बात भी सही है, लेकिन पिंडी की जो स्पिरिट है वो नजर आ रही होती है, लेकिन इस मैदान में नजर नहीं आ रही। तो कोई बात नहीं, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ कहते हैं ना कि अचानक से मैच में जो एक कलाबाजी आ जाती है, हम देखते हैं कि जी खुद ब खुद मैच जो है खुद ब खुद पलट जाता है। तो भाई दूसरी जानिब जो है ना, हमारे साथ अभी खालिद अब्बासी साहब मौजूद हैं और बड़े मुतहरिक नजर आ रहे हैं। खास करके लास्ट टाइम जब हमारी इनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अभी बताया कि खास करके जो है वो मामला जो PSL विमेंस का है वो बड़ा ज़ेर बहस भी था और हमने गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले देखा भी कि इसके ऊपर बातचीत शुरू हो गई है। तो एक बहुत अच्छा मैं कहूँगा कि आने वाले दिनों में फैसला होगा कि जी खास करके पाकिस्तान की खवातीन जो हैं वो भी खेल रही होंगी। खालिद अब्बासी साहब क्या कहेंगे?
लेकिन जी मेरा तो पहले दिन से ये वो था कि जी होना चाहिए। आज हम 11वां PSL लेके बैठे हुए हैं और 11 इसके एडिशन हो चुके हैं, लेकिन ये हमारा, मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट का थोड़ा सा वो होगा कि 11 PSL के बाद भी हमें वुमेन की कोई ऐसी लीग नहीं करा सके जिससे वुमेन्स को भी चांस मिलता है। यहाँ पे जो खबरों में थोड़ा सा छुप गया, जो होना चाहिए था, कल नेशनल T20 खत्म हुआ है वुमेन्स का और हमारी स्टार्स की टीम ने जो है कामयाबी हासिल की, जिसके अंदर हमारी अपनी वुमेन्स भी शामिल थी। मैं नाम कोट करता हूँ, ईशा नईम थी जो कि मेरे अपने क्लब से भी है, शबनम हयात थी, और ये वो परफॉर्मर्स थे जिनको हाईलाइट होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया, ना हुआ। तो मैं वही, मेरा पहले दिन से एतराज़ था कि जी वुमेंस के लिए वो मौके फराहम होने चाहिए, हमारी इन बेटियों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, जो हम मेंस को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जी इसमें आप कोई ना कोई ऐसी लीग, ऐसी कोई ग्रास रूट के ऊपर लीग, या लेकिन देखिए कराची के लिए आप भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से खवातीन को मैनेज करते हुए चल रहे हैं, खास करके खवातीन की जो आप क्रिकेट अकेडमी से भी मुंसलिक है जारी, और इसके साथ साथ जो आप उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि आप टाइम निकाल के उनके लिए काम करने के लिए। देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो भी करता है वो अल्लाह पाक करता है, मैं नहीं होता, शायद मेरी जगह कोई और होता। तो ये हमारी जिम्मेदारी थी, हम कराची के, कराची ने हमें नाम दिया, हमें पहचान दिया, हमें इज्जत दी, तो ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम कराची के इस पहलू को भी उजागर करते। मुख्तार भाई मैं खास बात खालिद भाई की करता चलूँ, ईशा नईम जो है वो एक बड़ी मेहनती क्रिकेटर है और बहुत दूर से आती है और बाइक खुद ड्राइव करती है और डबल वो प्रैक्टिसेस करती, और जिसमें खासकर मलीर वुमेन और आई स्पोर्ट्स क्रिकेट एकेडमी का बड़ा एक रोल है खालिद अब्बासी साहब का, इनके साथ साथ जो लईक भाई हैं और उसके साथ साथ जनाब मोहम्मद असलम, इनकी बड़ी मेहनत है। पिछले दिन उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त लीग कराई जिसमें हैदराबाद, बेनजीराबाद और कराची की दो टीमें थी, जिसमें सॉरी नाज़िमाबाद जो ग्राउंड है, इसमें बड़ा जबरदस्त अंदाज के साथ एक लीग कराई जिसको टेलीवाइज किया गया, और वहां पर जो लोग आए थे जिसमें नेशनल इंटरनेशनल फॉर्मर जो ओलंपियंस थे और भी बहुत सारे क्रिकेट प्रमोटर थे, वो सब लोग आए। लेकिन अब प्रमोटर्स का आने का मकसद ये कि अगर उन तक आवाज पहुंचे तो हम चाहते हैं कि इनको बेहतर तरीके से टेलीवाइज बड़े प्लेटफॉर्म के बड़े प्लेटफॉर्म पर, ताकि बच्चों को मौका मिले जो बहुत मेहनत करती है, और ऑलरेडी छोटे छोटे प्रोग्राम भी हमने रिकॉर्ड किए हैं उनके, जो आप देखें तो आपको उनकी मेहनत का सिला नजर आएगा कि वो चाहती हैं कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा म्यार बने और पाकिस्तान के लिए बेहतर क्रिकेटर। ठीक है जी, कैप्टनसी की जानिब बढ़ेंगे, क्योंकि जाहिर ये 8 टीमें हैं और 8 टीमों के जो मुकाबले हैं वो सभी देख रहे हैं, और खास करके जब किसी भी एक टीम की पर्टिकुलर बात की जाती है तो सबसे पहले कैप्टनसी के ऊपर बात आ जाती है कि भाई कैप्टन कौन है। तो भाई अब इसके ऊपर थोड़ा तबसरा करेंगे। पहली जो टीम हमारे साथ है मौजूद वो है खास करके पेशावर ज़ल्मी, और पेशावर ज़ल्मी की अगर मैं बात करूं तो बाबर आजम, जिसकी पूरी दुनिया फैन है, और उनकी कैप्टनसी पे बात करेंगे। पेशावर ज़ल्मी की टीम परफॉर्म कर रही है, क्या समझते हैं, और बाबर आजम जो है उसको लीड कर रहे हैं? देखिए मैं जो समझाऊँ कि बाबर आजम को ना फ्री हैंड मिला है और वो अपने ओन डिसीजंस पे चल रहा है, क्योंकि क्रिकेट सेंस है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, एक्सपोजर बहुत है, टीम को लेके चल रहा है, डिसीजन वक्त पे कर रहा है, और टीम को एक जगह करके उससे ये प्रूव कर दिया है कि नंबर 1, उसकी टीम नंबर 1 है। क्या बात। तो ये बड़ा डिपेंड करता है कप्तान पे कि वो अपने प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देता है, साथ खड़ा होता है, खुद भी परफॉर्म कर रहा है बाबर इस लीग में, और ये बड़ी खुशहाल बात है पाकिस्तान के लिए। तो बाबर ये प्रूव कर रहा है। क्या कहेंगे जी? मैं अभी इनकी तरफ इसलिए बढ़ने वाला था, मैंने कहा इतनी तारीफें हो गई, हजम नहीं होगी इनसे, क्या कहेंगे जी? टू बी ऑनेस्ट बात कर रहा हूं मैं, नो डाउट बाबर आजम स्टार है, इसको इस पे कोई शक नहीं है। देखिए पाकिस्तान का अगर वो बेस्ट कप्तान रह चुका है, 3 वर्ल्ड कप में कप्तानी कर चुका है, इतना एक्सपीरियंस है, जाहिर साहब इतनी हाई लेवल पे कप्तानी करके PSL तो आपके लिए हलवाई होती है तरीके से। अच्छा मैं आपने बात की क्रिकेट क्रिकेटर और स्टैंडर्ड पे क्रिकेट हो रही है। देखिए अगर पाकिस्तान से उनकी कप्तानी गई तो किसी वजह से गई होगी, परफॉर्मेंस की वजह से गई होगी। आप भी जानते हैं, हम भी क्रिकेटर रहे हैं, हमें भी पता है कि लैगनेस चल रही होती है, ओबिडेंसी चल रही होती है। इन्होंने एक वर्ल्ड कप का फाइनल भी कप्तानी की है, में सेमीफाइनल में किया उनकी, लेकिन आपने बात की बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, फॉर्म भी आ गई। अच्छा एक जर्नलिस्ट ने कल से सवाल किया कि आपने माशाल्लाह फॉर्म भी हासिल कर ली है, अच्छा अब आप पाकिस्तान टीम में खेले नंबर 4 पे, ठीक, साफजुदा फरहान, साहिम अय्यूब ओपनिंग कर रहे हैं। अच्छा अब ये नंबर 4 पे करेंगे ना आप क्यों नहीं अपने आप को यूज टू कर लेते नंबर 4 पे, ताकि जब पाकिस्तान टीम में जाए तो आपको आदत हो जाए नंबर 4 पे खेलने की। तो बाबर आजम ने कहा कि जब मैं पाकिस्तान से खेलूंगा उसके बाद मैं आंसर दूंगा। यही चीज है जब यंग खिलाड़ी के बारे में होती है, अभी जैसे बात की है, उनका नंबर जो है ना वो ओपनर से 4 पे चला जाए, 5 पे चला जाए। दो बातों में क्लियर हो जाएगी बात कि ये फ्रेंचाइज लीग है, तो कुछ डिसीजंस जो है ना लीग ऑनर्स कर रहे होते हैं। क्या बात है, कल भी इसी पे तबसरा हुआ था, याद है कि फ्रेंचाइजीज जो है ना वो बड़ा फैसला, उनका फैसला बड़ा मैटर करता है। वो इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड है ना उसके हिसाब से कोई चीजें मैनेज की जाती हैं।
तो अब ये कहना कि जी 4 पे जाके वो ये बड़ी जबरदस्त बात तो है। एक बंदा मैंने कहा था बड़े-बड़े आप बात ऑनर मांगे। कर रहे हो, ऑनर कर रहे हो। देखिए, लेकिन जो आपका इंटरनेशनल प्लेयर आपने जिसको आपने खरीदा है, हाँ। कम से कम उसकी जो पोटेंशियल है उसको देख के खरीदा है। Evaluate, हाँ, क्योंकि evaluate तो वो जब करेंगे तक ना। वो प्लेयर अच्छा नहीं होगा तो उसकी बात को ठीक है उसको मानना पड़ेगा। हम इनकी बात पे यहाँ ब्रेक की जाने पड़ेंगे। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं वापस आते हैं, जुड़े रहे, देखते रहे खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो न्यूज की स्क्रीन पर रोजाना की बुनियाद पे रात 11 से 12 बजे PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर्ड किया जा रहा है मीबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। ओके जी, वेलकम बैक। एक बार भी खुशामदीद करेंगे आपको अपने प्रोग्राम PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर्ड किया जा रहा है मीबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म की जानिब से। तो जनाब, सबसे पहले तो स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे। टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बारे में आपको बताएंगे कि खास करके शार फैसल पर मलीर 15 पे काला बोर्ड के पास ये हॉस्पिटल मौजूद है। टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के नाम से जदीद हम देख रहे हैं कि जी मयारी इलाज भी है और खास करके जो टेक्निकल स्टाफ है वो भी बड़ा जबरदस्त है, और इसके साथ साथ जो भरपूर ऑफर वो कर रहे हैं, 50% उन्होंने ऑफ दिया है, खास करके एस्थेटिक्स जितनी भी उनकी फेशियल्स के हवाले से या हम ये देखें कि जी PRP के हवाले से जो ट्रीटमेंट्स हैं उस पर वो दे रहे हैं। और बड़ी अच्छी सी टैगलाइन है, वही कहते हैं कि जी बयारी और जदीद इलाज है मगर जेब पर कभी भारी नहीं होगा। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे हमारे साथ जो स्पॉन्सर है, खास करके स्पोर्ट्स अरीना। मलीर कैड में स्पोर्ट्स अरीना मौजूद है जहां पर तमाम तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, और यहां पर जो एक्टिविटी हो रही है उसमें भी उनकी शराकत है, तो भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ शुक्रिया अदा करेंगे मेबल्स का। मेबल्स एक बड़ा नाम बाय याह्या सलीम। याह्या सलीम बेसिकली एक बहुत बड़ा नाम है और खुद वो एक आर्किटेक्चर हैं। इसके साथ साथ अब हम अगर देखें तो फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, खास करके आर्किटेक्ट होने के साथ साथ फर्नीचर की मेकिंग कर रहे हैं, आपके घर को खूबसूरत बना रहे हैं, हसीन बना रहे हैं। अगर आपको अपने घर को अच्छा बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच समझ में कुछ अच्छा आ जाए, तो आपने उनसे राब्ता जरूर करना है। मेबल्स वाहिद एक नाम है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म का। खास करके हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की सैर करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि जी घूमें फिरें और उसके साथ साथ वीजे के अगर कोई मसाइल है तो भाई उसके लिए भी आपने खास करके ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म को याद रखना है। तो भाई हम दोबारा उसी तरफ आ जाते हैं, बाबर आजम की जानिब। बाबर आजम के हवाले से बात हो रही थी, कैप्टन हैं, खास करके हम देख रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के। तो भाई सर, खालिद बात से तो आपकी जानिब बढ़ेंगे, बताएं आपको कैसा लगता है खास करके बाबर आजम? लाइमलाइट्स को एक तरफ रख देते हैं अभी से परफॉर्मेंस। देखिए, बाबर बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर उसे खेलना चाहिए तो एज ए कैप्टन ही खेलना चाहिए। और हम अगर बात करते हैं बाबर आजम की, देखिए क्रिटिसिज्म अपनी जगह पर, जो नंबर पाकिस्तान टीम में था, कम से कम यहाँ तो अपनी मर्जी से परफॉर्म कर ही सकता है, अपनी मर्जी के नंबर पे आ ही सकता है। पर पाकिस्तान को अगर आप जो है ना वो कंपेयर करेंगे PSL से, तो मैं इजाज़ साहब की बात को सेकंड करूंगा कि PSL एक जो है फ्रेंचाइज लीग है, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, लेकिन पाकिस्तान की आप बात करें वो रिक्वायरमेंट कुछ और है। परफॉर्मेंस नहीं बल्कि इसके साथ साथ और भी दूसरी चीजें जिसको मद्देनजर रखते हुए आगे फ्रेंचाइजेस की भी मर्जी बिल्कुल उनके है। बाबर कोई पहला PSL नहीं खेल रहे, और बाबर का नाम कोई ऐसा नहीं है कि हम कहें न्यू कमर है, जैसे उन्होंने अब्दुल्ला फजल की बात की। अब्दुल्ला फजल और बाबर आजम मतलब जमीन आसमान का फर्क। तो बाबर आजम को अगर यहाँ खेलना है, एज ए कैप्टन ही खेलना है, परफॉर्म करे या ना करे मैटर नहीं करता, बाबर कैप्टन है। चले, ये चीज बहुत अच्छी है। अच्छा, एक और चीज मैं अगर इनकी बात को सेकंड करना चाहूंगा कि अब्दुल्ला फजल की जिस तरह उन्होंने बात की, बहुत अच्छी बात की। देखिए, ये जो PSL है, ये जो लीग्स हो रही हैं या फ्रेंचाइजीज जो मिल रही हैं, इनकी जो वजह है, इसी वजह से तो नया टैलेंट आगे आ रहा है। उसके बाद जारी अवाम उसको देख रही है, जब वो प्रमोट करेगी अवाम तो फिर ऑटोमेटिकली लाइमलाइट्स में भी आएंगे, फिर आगे परफॉर्मेंसेस अच्छी करते चले जाएंगे, तो बाबर आजम जैसा नाम भी हो जाएगा। तो आपकी बात भी कंप्लीट हो गई। चले जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जो है अजीम राहत साहब मौजूद है। अजीम राहत साहब, क्या कहेंगे बाबर आजम के हवाले से? इस टाइम तो सबसे बड़ी बात है कि बाबर आजम परफॉर्म कर रहे हैं, ये तो सब मिलके इस बात पे खुश हैं, क्योंकि बहुत टाइम पहले ये एक बात ये भी होती है, कुछ लोग कहते हैं यार वो तो परफॉर्म नहीं करता, अब आप कह रहे हैं परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है कभी कभी ना करे। देखिए, ये तो मैदान है, ये कभी कभी परफॉर्म, हाँ कभी कभी परफॉर्मेंस ऐसा एक दिन है कि कभी आप हीरो हैं, कभी आप जीरो हैं। लेकिन आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि वही बाबर आजम है जिसने पाकिस्तान की नंबर 1 जो इंटरनेशनल ICC की नंबर 1 रैंकिंग को भी हासिल किया। Exactly. वही बाबर आजम है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए परफॉर्म किया है। वही बाबर आजम है जिसने हर जगह अच्छी क्रिकेट खेली है। हाँ ठीक है, बैड पैच आता है, बैड पैच तो दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स पे भी आया, और बैड पैच आने के बाद फिर वो बहाल हुए और अच्छा क्रिकेट खेले। मुझे याद है कि मैं बहुत पीछे चले जाए तो क्रिकेट देखना शुरू किया और क्रिकेट को समझना शुरू किया। रिकी पॉन्टिंग 5 दफा लगातार जो है वो 0 पे आउट हुआ था
किसी वक्त के टाइम। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग ने दुनिया क्रिकेट में अपना एक नाम बनाया, और नाम बनाने का मकसद है कि वर्ल्ड चैंपियन वो बार बार रहा। अभी भी रिकी पॉन्टिंग को अगर देखा जाए तो वर्ल्ड चैंपियन है। तो क्या बाबर आजम को हम अगर सारे ही अच्छा सपोर्ट करें तो उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम का एक और जुनून भी बढ़ेगा क्रिकेट में, और उसका दिल भी बड़ा हो जाएगा कि यार मेरे फैन अभी भी मेरे साथ हैं। क्या बात है। तो अच्छा, हम चाहते एक हैं और कि- बड़ा अच्छा एक वो जुमला कहते हैं ना कि जी गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, तो भाई ये वाली बात है, गिरते भी हैं, हमारी उठते भी कौम हैं। थोड़ी जज्बाती है, मैं उनकी बात को नहीं करूंगा, जज्बाती कौम है ये। यही बाबर आजम फेल हुआ, हमने छोड़ के निकाल दो बात, किसी और को ले आओ। चले बाबर आजम की बात हो ले गई, आओ। दूसरी जानिब हम चले जाते हैं, पिंडी पे नहीं जा रहे, अभी जाते हैं जरा इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो शादाब खान का नाम जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ कैप्टनसी भी संभाल रहे हैं। सर क्या कहेंगे इसमें? क्या तबसरा करूंगी? वो शादाब चाहता बताएं तो है, फिर भी। शादाब चाहता है कि सारी चीजें वही कर ले। विकेट कीपिंग के लिए वो सिर्फ कीपर नहीं वो भी बन हो रहा सकती है, है। वो कीपर नहीं बन रहा है चीजें, लेकिन अच्छा, शादाब- बहुत सारे लोगों शादाब- से शादाब खान की जब भी बात आती है तो हर शख्स का एक अलग जाविया नजर आ रहा होता है। शादाब- जाहिर है आपका एक देखिए- जाविया है। देखिए- देखिए मैं बताऊं, शादाब वॉज गुड जब आया Was था, good, जो पैशन अच्छा था, चीजें अच्छी थी, ठीक है ना। अभी उसका वो पैशन नहीं है, अभी वो लेग्स पे क्रिकेट खेल रहा है, जो मैं समझता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस मुझे नजर आ रहा होता है। एक कंटिन्यू परफॉर्मेंस होती है। अब 5 मैच है, 2 में खराब होती है, वो क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। बॉलर के पास 6 बॉलें होती है, बैट्समैन के पास 1 बॉल एक बॉल होती है। तो वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को, आप अपनी चीजों को कंटिन्यू नहीं करोगे तो आप चल नहीं सकते ना। अब अगर आप जबरदस्त, ये कप्तान बात हैं अच्छी या की है कि चीजें- हमेशा देखिए- परफॉर्म अच्छा है। देखिए 10 मैचेस में से आपको 4 मैच तो आपको जितवाना है और आप मैच विनिंग प्लेयर बनना है, अगर आप मेन स्ट्रीम पे प्लेयर हो। लेकिन एक आदमी जो कि सिर्फ फिलर है और फिलर को आप उसको मेन स्ट्रीम पे खिलाओगे और मेन स्ट्रीम वालों को फिलर बनाओगे तो यू आर गॉन, आपकी क्रिकेट गॉन। अच्छा, कुछ लोगों ने तबसरा किया था, जाहिर आप जाहिर क्रिकेटर भी नहीं, तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी कैप्टेंसी के लिए एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। इससे पहले भी ये फॉर्मूला हमें जो है ना, मैं हमेशा देखता हूँ कि सैयद अली रहमान साहब ने ये फॉर्मूला बताया था। उन्होंने कहा था कि जी कैप्टेंसी अगर आपको चाहिए तो आप किसी भी एक्स प्लेयर के दामाद बन जाए, आपको कैप्टेंसी मिल जाएगी। क्या कहेंगे आप? दिस इज रॉन्ग एक्ट, राइट? देखिए इमरान खान, एक मिसाल हम लेना, कंट्रोवर्सीज में नहीं जाता, जी। जावेद भाई से बड़ा कोई है? जावेद भाई का बैकग्राउंड है, ठीक। माजिद खान, ठीक। मतलब बड़े बड़े प्लेयर। देखिए ये बात नहीं है, ये हमारे एक बड़ी मिसपरसेप्शन है, सोच है। ये बड़ी मिसपरसेप्शन है। अगर शादाब अच्छा है और वो सकलैन का, अगर वो दामाद है और प्लेयर अच्छा है तो ये रिश्तेदारी से नहीं जोड़ना चाहिए। शाहिद की बात हो रही होती है, शाहिद पे बात हो रही होती है, अच्छा थोड़ा बैकअप जरूर होता है, लेकिन उनको मतलब 20% मैं कहता हूं उनको हमेशा ग्राउंड में 100% है तो नहीं, नहीं, 20% उनको का ग्राउंड मार्जिन में मिल जाता है। इस तरह सारे एक्स प्लेयरों की बेटियां हैं तो सारे प्लेयर बन जाए, सारे कप्तान होंगे क्या? क्या बात है। मैं यहाँ How that can possible, जी, भाई? क्या कहेंगे? छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। ये क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, शाहीन आफरीदी कप्तान भी हैं लाहौर कलंदर के और शाहिद आफरीदी के दामाद भी हैं। शादाब की अगर बात करूं, वो इस्लामाबाद के कप्तान भी है, सकलैंड के दामाद भी हैं। अब मैं मिसाल देता हूं शोएब मोहम्मद की। शोएब मोहम्मद की जब सिलेक्शन हो रही थी तो उस वक्त हनीफ मोहम्मद लेजेंड, ग्रेट लेजेंड मरहूम, वो सिलेक्शन कमेटी में थे। जब शोएब मोहम्मद की बात आई तो वो सिलेक्शन कमेटी से रिजाइन देके साइड में होकर चले गए। उन्होंने कहा मेरे बेटे की है कि मैं कहीं पर ऐसा ना हो कि मैं हावी हो जाऊं और मैं सिलेक्शन करूं तो लोग मेरे पर इल्जाम लगाए। आज जब बात होती है इनकी परफॉर्मेंस की तो दिफा करने के लिए सेकंड मुश्ताक आ जाते हैं, वहां शाहिद आफरीदी आ जाते हैं। भाई आप चुप हो जाओ, यहाँ पर आप खामोश हो जाएं। हाँ, उनकी चलिए, ये performance- चीज अभी चले मैं आपको समझ बताऊं फरहान, एक बात बताऊं, मैं क्रिकेटर रहा हूं और सारे सिलेक्टर्स पाकिस्तान के भी, कराची के, मेरे दोस्त यार ही हैं। मैंने किसी एक बंदे को आज तक फोन नहीं किया। पिंडी देख रहा है राशिद, राइट, कलंदर देख रहा है फला, कोयटा देख रहा है, मुइन देख रहा था, सारे लोग हैं। मैंने कभी नहीं बोला कि भाई मेरे बेटे को या कुछ कैंप में कुछ, अपनी परफॉर्मेंस से ऊपर आए। Exactly, और ये चीज अच्छी भाई है। आप बात ये है कि भाई परफॉर्मेंस में खिला दो ना। अजय परफॉर्मेंस में देखिए नेगलेसिस होती है, लैगनेस भी होती है। अब इमरान खान एक कप्तान थे, उनको लेग स्पिनर पसंद थे, ठीक है। अजय कईयों को लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पसंद है, एक दौर में फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान टीम चलती थी, तो लैगनेस जरूर हो रही होती है, लेकिन वो नजर भी आ रहा हो। अब जैसे ये अब्दुल्ला की बात करते हैं तो अब्दुल्ला गुड प्लेयर है, दूसरे और भी प्लेयर अच्छे होंगे। अभी साइम की मैं मिसाल दे देता हूँ। अब साइम को जो है ना, देखिए उसकी हाइप है फर्स्ट ईयर की, आप उसकी ग्रेजुएशन करवा रहे हो, तो आप जब उस पर डिपेंड कर दोगे, चीजें कर दोगे, आप उसको उसकी परफॉर्मेंस करने दो। ठीक,
चलिए, अब शादाब पे हम बात तो कर रहे थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर रहे थे। मुझे बताएं, अगर शादाब इस्लामाबाद यूनाइटेड की ही टीम का कोई और प्लेयर है, अगर हम शादाब को एलिमिनेट करते, मतलब एलिमिनेट मतलब क्या हम कहते हैं कि जी कैप्टेंसी से हट जाए, तो क्या हमारे पास दूसरा ऑप्शन है? बहुत सारे ऑप्शन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में जो अभी मौजूद है, यूनाइटेड में तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है। देखिए, इस्लामाबाद के बाद जब सलमान अली आगा खेलते थे, मैं अभी की बात कर रहा हूं, मैं अभी- PSL 11 में क्या हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है? जी सलमान अली के आगे के अलावा उनके पास इतने बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है, लेकिन सलमान अली आगा की कप्तानी में आपको लेकिन बताऊं, नहीं, देखो मैं आपकी बात वो कर रहा हूँ, सॉरी। शादाब का एक एडवांटेज ये है कि वो पिछला विनर है, क्या बात? और वो विनर है, और हारी हुई टीम को उससे विन करवाया था, और ये बात पिछले उसमें परफॉर्म उसने अच्छा किया था, इस पे इसको एज हासिल है। नहीं, लेकिन इस साल कलंदर थी डिफेंडिंग चैंपियन, इन्होंने इससे पहले जितवाया था। इससे पहले जितवाया था, लेकिन देखिए उसे 2 दफा कप्तानी हाँ, में 2 दफा जितवाया। जीती है टीम। 2 दफा इसकी कप्तानी में जीती है, तो फ्रेंचाइज को यही चाहिए होता है कि भाई हम जीते ठीक है। अच्छा जी, अजीम, अब हम अजीम राहत की जानिब बढ़ते हैं। अजीम राहत साहब क्या कहेंगे शादाब की परफॉर्मेंस को? अब बेहतर यह है कि अभी अगर अच्छा कैप्टेंसी को परफॉर्म क्या कर रहा है तो उसको बेहतरी की तरफ लाएं। अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा, कम से कम उसको जो है वो ये चीज़ सोचना चाहिए कि यार कोई और अगर मौका मिलता है तो किसी को जरूर सामने लाया जाए। अगर हम उसी चीज़ पे रहेंगे, भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि विनर है, लेकिन अगर वो अभी विनिंग ट्रैक की तरफ नहीं जा रहा, तो अगर कोई और बंदा है बीच में ऐसा प्लेयर जो इस चीज़ का डिजर्विंग है, तो उसको सामने लाए ताकि आजमाया जाए इंटरनेशनल प्लेयर के साथ मिलकर। ठीक है जी, जी क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ यूँ करूँगा कि देखिए शादाब नो डाउट एग्रेसिव है, गुड फील्डर है, गुड वो प्लेयर है, सब कुछ है। बात है कि आप उसे एक टीम से ड्रॉप करते हैं, दूसरी पाकिस्तान की ही बड़ी लीग में आप इसे कैप्टन बना देते हैं, तो मुझे समझ में कभी भी नहीं आती। खैर मैं यहाँ से इनकी इजाज़ भाई की बात को भी लेके चलूँगा कि जब इन्होंने कहा कि जी कि वो जो दामाद वाली बात या परफॉर्मेंस वाली बात, हमारे यहाँ जो राजू भाई भी कह रहे थे, बात ये है हमारे यहाँ कोई सिस्टम अब रहा नहीं है। हम पुराने ज़माने से अगर इसको कंपेयर करते हैं, उस ज़माने में टैलेंट को तराशा जाता था, हमारे यहाँ जो है वो गायब किया जाता है, दोबारा लाया जाता है डिमांड के ऊपर। मैं कोचिज़ की बात कर लूँ, कोचिज़ को जो है वो एक सीरीज फ्लॉप होने के बाद जो हटा के नेशनल हाई परफॉर्मेंस में लगा दिया जाता है। ओके, चलें जी, यहाँ पे जो है ना वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं और आने के बाद हम बात करेंगे मोहम्मद रिजवान के हवाले से कि कैसी उनकी कैप्टेंसी है, और जो हमारे से मेहमान गिरामी मौजूद है वही बताएंगे कि भाई किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक पे जाते वापस आते जुड़े रहें, देखते रहें खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर रोजाना की बुनियाद पर रात 11 से 12 बजे PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना, जिसे पावर किया जा रहा है मेंबर्स की जानिब से। इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। ओके जी, वेलकम बैक। एक बार भी खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना पावर किया जा रहा है, जिसे मेंबर्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाएं। और अभी हम मोहम्मद रिजवान के ऊपर आना चाह रहे थे, लेकिन अभी मुझे ब्रेक में याद आया कि मैं एक बात करना भूल गया, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। वो ये थी कि ये जो PSL हम करवा रहे हैं इसका मकसद क्या है। तो मकसद के ऊपर अगर जाएं तो अभी जब ब्रेक पे थे तभी मैं यही समझ रहा था कि मकसद यही है कि हम ग्रास रूट लेवल से उन तमाम प्लेयर्स को उठाएं जिनकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी लग रही है, हम उस यूथ को लेकर आएं जो मैदान में आके आने वाले 10 सालों 15 सालों में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करके दिखाएं। अब ये बात तो एक जानिब नजर आती है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि छोटी छोटी फ्रेंचाइजेस भी हैं जो मिलकर काम कर रही है। शहर कराची की बात करें तो कराची में तो आए दिन कुछ ना कुछ होता चला जाता है, कोई ना कोई लीक होती चली जाती है। अब क्योंकि हमारे साथ इस वक्त जो है वो इजाज ताज साहब मौजूद हैं, बात करेंगे KCL के हवाले से। अगर तो भाई KCL जो है वो चेयरमैन भी हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि KCL किस तरीके से काम कर रही है, और खासकर कि KCL के लिए अब आप मेरे ख्याल से जो है वो मुतहरिक हो चुके हैं, तो आने वाले दिनों में कुछ नया सरप्राइज आने वाला है ऐसे ही? इंशाल्लाह। देखिए बात यह है कि कराची क्रिकेट लीग मैं कराची से खेला हूँ जी। अच्छा, पूरा कराची मीन्स पाकिस्तान तो कराची पाकिस्तान, कराची क्रिकेट लीग मैंने अप्रूव करवाई है, और मैं PSL के बाद उसको लॉन्च करने जा रहा हूँ। और कराची क्रिकेट लीग में किया है मैंने पूरे कराची को, डिस्ट्रिक्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट और एक मेन कराची की टीम है, मैंने 18 का स्लॉट रखा है। उस 18 के स्लॉट में 8 लड़का कराची का होगा, जिसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स भी होंगे, फर्स्ट क्लास के प्लेयर भी होंगे, यंग लड़के भी होंगे, अंडर 19 होना चाहिए। छोटा बच्चा वो नहीं है, क्योंकि वो खराब हो जाता है फिर चीज़ें। उसके बाद 4 लड़के सिंध से और 4 लड़के पूरे पाकिस्तान से। तो कराची को रिवाइव करने जा रहे हैं। हर बच्चे को मैच मिलना ज़रूरी है, और वो पाकिस्तान के प्लेयरों के साथ दग शेयर कर रहा होगा, चीज़ें कर रहा होगा।
कराची की क्रिकेट रिवाइव होने जा रही होगी। जब आप ग्रुप लेवल पे बात करते हैं, चीज़ें करते हैं, वो बच्चा कि जो कि लाडी में खेल रहा है, एक बच्चा जो पापोश में खेल रहा है, एक बच्चा जो मलिर में खेल रहा है, अगर वो टीवी पे आता है, उसका जोश, उसकी चीज़ें, अच्छा ये PSL के लिए यही बच्चे तैयार हो रहे होंगे, क्योंकि आपके पूरी दुनिया में जाए तो सेकंड लीग्स हो रही होती है। तो बोर्ड से मैं अपील करूंगा कि जैसे मैं कराची क्रिकेट लीग KCL मैंने नाम रखा है और मैंने उसका स्लोगन रखा है अपना कराची अपना खेल। क्या तो बात कराची है, से खेल जबरदस्त। शुरू हुआ है पाकिस्तान क्या का। बात है। तो हम वो करने जा रहे हैं और बोर्ड सपोर्ट करे, पंजाब में हो, KBB में हो, बलूचिस्तान में हो, कहीं भी हो, बलूचिस्तान में हो, आप लीग जो फ्रेंचाइज लीग है उनको इजाजत दें। तो क्या तो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही हो, छोटी लीग्स हो रही हो, इनसे हमारे पास अगर अब देखें लाइव ब्रॉडकास्ट पे आप जा रहे हैं ना, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज प्रोटोकॉल्स, अगर वो प्रोटोकॉल्स पूरे दिए जाए ना और हुकूमत की तरफ से अगर पूरा सपोर्ट हो तो ये चीज बड़ी अच्छी तरीके से चल सकती है। सर क्या वो कहेंगे? देखिए ऐसे इसी की जरूरत है ना कि अगर बोर्ड देखें, बोर्ड को क्या होता है कि बोर्ड ये चाहता है करप्शन नहीं हो, सारी चीजें नहीं हो। हम एक छोटा लड़का खड़ा करके उसको प्लेयर बनाने जा रहे हैं, उसको उस लीग के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार कर रहे हैं। उसको जब आप प्रोजेक्शन देंगे, उसको एक्सप्लोजर देंगे, तो वो आपके लिए परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि वो परफॉर्म नहीं करेगा। आपको परफॉर्मेंस कराने के लिए एक्सप्लोजर देना जरूरी है, क्रिकेट देना जरूरी है। जबरदस्त, अब क्रिकेट बहुत अच्छा नहीं हो रही है। इनिशिएटिव है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ कराची के लिए, अगर जैसे KCL की बात हो रही है, कराची क्रिकेट लीग की बात हो रही है, चूंकि हम देखते हैं कि कराची में जब एक चीज की रिवायत होती है या एक चीज जो है वो स्टार्ट होती है तो वो रिवाइव होती हुई दूसरे शहरों में भी जाती है। तो ये बहुत ऐसी चीज है कि कराची क्रिकेट लीग होगी तो हो सकता है कि आने वाले वक्तों में हम जो है ना वो अपना सक्खर से भी देख रहे हो, हैदराबाद से भी देख रहे हो, सिर्फ सिंध की अगर बात करें, पंजाब पे चले जाए तो शायद पंजाब में लाहौर से भी हमें नजर आ रही हो। बिल्कुल, मैं सेकंड करूंगा इजाज भाई की बात को। ये सिंध प्रीमियर लीग से हमें एक ऐसा लड़का मिला था जो आज पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में, उस्मान तारिक, यही का परफॉर्मेंस था। सिंध प्रीमियर लीग में उसने परफॉर्म करके पहली दफा जगमगाया था और उसका हमें फायदा हुआ। इस तरह से हमने यंग कराची के लड़के कराची प्रीमियर लीग में देखे परफॉर्म करते हुए, वही लड़के बाद में जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने में आ गए, नजरों में आए। देखिए जब मैच ब्रॉडकास्ट होता है, लाइव आता है, वहां आपकी परफॉर्मेंस होती है ना, वो सब देखते हैं। अच्छा देखिए, हम 16 दिन लाइव हैं, 16 दिन, जबरदस्त। एक दिन ड्राफ्टिंग है और हर प्लेयर को साइन आउट होगा, उसको लाजमी चूजी होगा, ट्रायल्स ओपन होंगे, चीज़ें ओपन होंगी, एवरीवन फॉर ऑल। कोई भी आता है, कोई भी चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चीज़ें होने जा रही हैं और फर्स्ट क्लास जितने क्रिकेटर हैं या पाकिस्तान के एस क्रिकेटर्स हैं वही मेंटोर्स होंगे, वही कोचेज होंगे। फ्रेंचाइज वाले को सिर्फ इतना हक होगा कि वो एक टीम लेगा और उसको वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन टेक्निकल लोगों के साथ। जबरदस्त, ठीक है जी। क्या मुख्तार भाई, खास बात यह है कि हमने अक्सर नोट किया कि जो बड़ी लीग्स के लिए इन्हीं जैसे KCL है, इसी तरीके की लीग से दुनिया क्रिकेट में क्रिकेटर्स छाए हैं और जब तक उनका ग्रास रूट लेवल मजबूत नहीं होगा, स्पीड का प्लेयर जो होता है ना वो वाकई में ऑटोमेटिकली वो जो फ्रंट पे आता है। मेरा बेटा लीग खेल तमाम मुबालिक आज वो पाकिस्तान के लेवल पे खड़ा हो रहा है, ग्रेड 2 खेल रहा है, फर्स्ट क्लास खेल रहा है, लीग से ही आया ना। 17-18 साल का बच्चा मैच मिला, टीवी पे नजर आया। अब वो जब टीवी पे नजर आया तो उसका पैशन ऐसा था, वो जहाँ भी जा रहा है उसको हीरो स्टाइल मिल रहा है, तो वो करेगा ना। और एक लीग से फाइनेंशियल तौर पर 10,000 ऐसी चीजें खुलती हैं, आप सोच ही सकते हैं। एम्पायर, रेफरी, खिलाड़ी, मतलब हर चीज के लिए। बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, ये लीग्स कराने दें, साल में 2 लीग्स हो रही हो, कोई भी लोगों को दे। जैसे हमारी कराची क्रिकेट लीग है, वो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कराने जा रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को हिट नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। बेहतरीन, ये यहाँ बात पर- पाकिस्तान के लिए कर रहे यहाँ हैं। पर एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, लेकिन लीग को परमिशन बिल्कुल मिलनी चाहिए जैसे इस तरह की हो रही है। इसमें देखिए एक अगर किसी भी इवेंट या लीग से एक हम प्लेयर भी अगर हम निकाल लेते हैं तो ये हमारी कामयाबी है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो सबसे ज़्यादा मेन है, प्लेयर्स को परमिशन होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला जो कराची में और पाकिस्तान में प्लेयर्स का है वो NOC का आ रहा है, तो जिससे आजकल प्लेयर जो है वो एहतियाज भी कर रहे हैं क्योंकि उनका जरिया माश और घर चलता ही उसके ऊपर है। तो आप बिल्कुल जी, बोर्ड से मेरी भी गुजारिश है कि वो परमिशन दें ऐसी लीग को भी, इन प्लेयर्स को भी, ताकि भी तो होनी चाहिए ना। विमेन सर मैं तो उस पर तो हमेशा से मेरा मैं तो कहूंगा कि आप जो कराची में इलाकों की मिला के करा दें, डिस्ट्रिक्ट की मिला के करा दें। नहीं बिल्कुल, मैं तो अच्छा चले, मतलब मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, मुख्तार के तवज्जुह से, आई सपोर्ट द वुमेन क्रिकेट लीग। ओह जबरदस्त, बेहतरीन। और मैं उसको एक नाम देंगे, आप मुझसे मिल लें तो हम उसको डिजाइन करते हैं और हम उसको लीग को कराते हैं। जबरदस्त, ये होती है स्पोर्ट्स स्पिरिट। और हम ऐसे जैसे मैंने KCL किया है
तो हम उसको वुमेन कराची क्रिकेट लीग से हम लीग करेंगे और सारी डिस्ट्रिक्ट WKCL के नाम से WKCL हो जाएगा। आप ये देखिए स्पोर्ट्स स्पिरिट के यहाँ इस मैदान वो हो जाएगा फैसले हो रहे हैं बड़े बड़े, खास करके कराची के लिए, कराची की टीमों के लिए, कराची के बच्चों के लिए, कराची की जो यूथ है उसके लिए। और अब जिस तरीके से हमारे साथ खालिद अब्बासी साहब मौजूद, खालिद अब्बासी साहब खुशी हो रही है, मतलब अभी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे पता है कि इस लीग से मुझे पता 70-80 प्लेयर ग्राउंड में खेलते हुए नजर आएंगे और मुझे देखना ही वही है। और इससे पहले तो आपने 200 लोगों को इकट्ठा किया हुआ था, 70-80 तो छोटे मैं शुक्रिया अदा करूंगा और मैं बिल्कुल कहता हूं स्टेडियम जाता हूँ तो मैं हाई परफॉर्मेंस में बच्चों को देख रहा होता हूँ, तो मैं 2-4 को देखता हूँ तो मैं यार इतना टैलेंट है यार, ड्राइव कैसे मार रही हो, ड्राइवर मार रही हैं वो लड़कियाँ। मैं जहाँ सबकी यही बात कि वो जो बच्चियों को आप देख रहे हैं वही बच्चियाँ हमारी हैं, वो देखा बात उन्हीं पे वर्किंग है। मैं बताऊं क्रिकेट जो है ना कोई भी है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, और पैशन जो है ना, पैशन वो सबसे बड़ी बात है, वो है आपको खिलाता। अभी हमारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, मेरा बेटा भी खेलता है या कोई, तो अब हम हमारे दौर में हम भी, मेरा जो अंडर 19 का डेब्यू था वो 48 सेंटीग्रेड में था भावलपुर में, और हम लोग की हालत ऐसी थी कि पैशन ऐसा था कि पानी हर चीज सूख जाती थी, तो पैशन था। चले जी, क्योंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर सा है, सिर्फ आखिरी 1 मिनट है, इसमें मैं चाहूंगा कि जो कल होने वाला है मैच पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, तो सिर्फ जल्दी से बता दें कौन सी टीम जीत सकती है। देखिए थोड़ा सा रिदम टूटा है, गैप आ गया है, मैं समझता हूँ कोयटा मेरे हिसाब से कल मैच जीतेगी। ठीक है, क्या कहेंगे? पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी सर कोयटा जी, पेशावर के 2 हैं, कोयटा के 2 हैं। भाई मैं जाऊंगा पेशावर ज़ल्मी के साथ, क्योंकि वो अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहे, तो कल भी मुझे लगता है वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।